800 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 10 दिसंबर को धर्मशाला पहुंचा, जहां पर सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन की बात कही, लिखित में आश्वासन दिया और फिर जाकर पूरा मामला शांत हुआ। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ रुमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन, इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रुमित सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और क्योंकि अब स्वर्ण आयोग के गठन की मांग सरकार की तरफ से मान ली गई है और अब कोई और मांग तो नहीं रही, या सरकार के प्रति जो आपका द्वेष था क्या वो खत्म हुआ? सबसे पहले तो जनता टीवी मेमा, लेकिन स्वर्ण आयोग का मुद्दा है, ये स्वर्ण आयोग का मुद्दा देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा उठाया गया है। दूसरा कि आयोग जो मुद्दा है ये तो पहली सीढ़ी है, अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। 50 सालों में जो भाजपा कांग्रेस ने स्वर्ण समाज के लोगों का वोट बैंक के नाम पर शोषण किया है, तो वो एक मुद्दे से खत्म थोड़ी होता है। आयोग बनना हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे लोग अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका जवाब लेना अभी बाकी है। बहुत सारी बाकी लड़ाई भी ऐसी है जो लड़ना अभी बाकी है। आयोग तो हमारे लिए चिड़ी है और धीरे धीरे अभी जैसे आयोग बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा। जैसे अभी 10 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इसकी घोषणा करी और हमने कहा था कि जब तक हमें लिखित में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हमें नहीं दिया जाएगा, हम विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जयराम ठाकुर जी पहले 4 बार वायदा करके मुकर गए। लगातार 1 साल से हम लोग अपने देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और स्वर्ण मोर्चा की तरफ से लगातार प्रयासरत हैं, सड़कों पर आंदोलन जारी थे। लेकिन प्रदेश के में बैठे ये जिनको हम कहते हैं स्वर्ण विरोधी नेता भाजपा और कांग्रेस के, जिन्होंने आज तक मात्र वोट बैंक के नाम पर हमारे लोगों का शोषण किया है, इन लोगों ने कतई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाई, ना विधानसभा में ना बाहर। जब भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई मीडिया में तो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। हमारे ही राजपूत लोग, हमारे ही ब्राह्मण लोग, हमारे ही स्वर्ण समाज के लोग। तो इसलिए ये महिमा, ये पहली सीढ़ी है। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा सामान्य वर्ग जो हमारा स्वर्ण समाज है बहुत सारी असमानताओं से आज वो प्रताड़ित है। अभी तो चुन चुन कर जवाब लिया जाएगा। एक का 800 किलोमीटर की जो पदयात्रा आपकी तरफ से निकाली गई थी, कितनी परेशानियां आई, क्या क्या परेशानियां आई, कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? पूरे हिमाचल प्रदेश से इसमें हमारे विभिन्न जिलों के जो हमारे युवा साथी थे, लोग थे, उन्होंने इस पद यात्रा में हिस्सा लिया। 800 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त करते हुए महिमा 1050 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा किया गया। 2 दिसंबर को हमने 800 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा किया गया। 10 दिसंबर तक 1050 किलोमीटर हमने पूरे किए। चुनौती की बात की जाए तो चुनौती जिस वर्ग की या जिस वर्ग के नेताओं की हमने कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने समाज की बात करी तो स्वर्ण समाज के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, उल्टा उनका सहयोग किया है। लेकिन 50 सालों में जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के लिए 62 लाख लोगों के अधिकारों के लिए जहाँ पर बात की गई, तो ये कुछ चुनिंदा लोग जो जिन्होंने अपने समाज को भटकाने का प्रयास किया। हमारी पदयात्रा चली तो पदयात्रा के ऊपर विभिन्न तरीकों से कभी पथराव, कभी रोकने के प्रयास की धमकियां दी जाने लगी। लेकिन ठीक है, धमकियां दी जाने लगी, लेकिन जब सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया तो आपको उन पर विश्वास क्यों नहीं हुआ और लिखित आश्वासन के बाद ही आप माने? नहीं, 4 बार वायदा करके, जब 4 बार वायदा करके मुकर गए तो हम कैसे विश्वास कर लें? वहाँ पर सारा के सारे प्रशासन थे, मंत्री थे, तो मंत्री आए, हमने उनकी बात को नकारा। और हम जब तक लिखित में कार्रवाई नहीं होती हम विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि पहले भी जब हमने 12 अप्रैल से भूख हड़ताल करी थी, 20 अप्रैल को सचिवालय का घेराव देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के द्वारा किया गया था अमर अनशन करने के बाद, तब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 महीने के अंदर स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करने की बात की थी। और जहाँ पर महिमा सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आती है तो 11 जनवरी को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन ने पहली बार स्वर्ण आयोग गठन की मांग उठाई, देश में पहली बार। उसके बाद 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणा करी है। तो
हमारे वहां पर घोषणा हुई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सोए रहे, हमारे प्रदेश के नेता ठीक है। सोए रहे, कैसे विश्वास करें? और रोमित सिंह ठाकुर, जानकारी ये भी मिल रही है कि 10 तारीख को आपको नजरबंद करने की कोशिश भी की गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से, कि मीडिया के आप सभी लोग हैं, आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को थोड़ा सा ऐसे रखें। हमने मांगा और सीएम ने दिया नहीं है, हमने छीन के लिया है, छीन के। हमने कहा था कि हम लट के दम पर लेंगे, हम ताकत के दम पर लेंगे, हमने छीन के लिया है, हमने मांगा और ठीक है, छीन मुख्यमंत्री कर ने लिया नहीं है, दिया। ताकत के बल पर लिया है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अब तो आप प्रदेश में एक बड़े नेता बन चुके हैं, क्या राजनीति में आने का प्लान है? साल 2022 में चुनाव लड़ने का प्लान तो नहीं? मैं सीधी बात, स्पष्ट तौर पे बात कहना चाहता हूँ। 62 लाख लोगों की आवाज उठाने का हमने पेड़ा उठाया है, और मैं ये मानता हूँ और मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जब ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा 62 लाख लोगों की आवाज बनेगा, हमें किसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हमारे सामने घुटना टेकेगी, 62 लाख लोग किसी के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। हमारे लिए इन लोगों को बात करनी पड़ेगी। राजनीतिक दल में जाने या राजनीतिक पार्टियां, जो समुंदर होता है ना महिमा, समुंदर, वो कभी कुएं की तरफ नहीं देखता। समुंदर ही रहता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां और ये चुनाव, ये हमारे लिए कुएं हैं, और हम इन चीजों से बाहर निकल कर हम लोग बात कर रहे हैं। तो बाहर निकलकर बात कर रहे हैं, राजनीति में जाने का प्लान फिलहाल नहीं। ये बात रोमित सिंह ठाकुर की तरफ से कही गई, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है देवभूमि क्षत्रिय संगठन के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि स्वर्ण आयोग के गठन की बात अब सरकार ने मान ली है। अगले बजट सत्र में एक्ट लाया जाएगा और उसके बाद पास होगा।